सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। चलिए आज एक बार फिर आपको मिलाने चलते हैं चिकित्सा सुपर स्पेशलिस्ट होम्योपैथिक विशेषज्ञ से, जिनका नाम है डॉक्टर नीता शर्मा, जो कि अपने चिकित्सा सेवा के प्रति समर्पित तो है ही, इसके साथ उन्हें चैलेंज को स्वीकार करना भी बेहद पसंद है। ऐसे चिकित्सक जो उनकी भेजी हुई कुछ पंक्तियां जो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, चलो तुम ऐसे की निशान बन जाए, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। ऐसे उद्देश्य को लेकर आज वह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान छोड़ती चली जा रही है, चाहे वो म्यूजिक का क्षेत्र हो या गीत का। यहाँ तक कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म में अभिनेत्री के रूप में भी कार्य किया है, जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श बनाया है। और उनका कहना है कि मुझे समाज ने आज जो भी बनाया है तो समाज को लौटाना हमारा धर्म है। ऐसे कर्तव्य से निरंतर समाज सेवा में जुटी हुई डॉक्टर नीता शर्मा होम्योपैथिक चिकित्सक सुपर स्पेशलिस्ट की उन्हीं के जुबान से सुनाते हैं आपको सोच विचार मीडिया के समक्ष व छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रमुख डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान ने उनसे भेंट वार्ता कर उनसे कुछ गीत संगीत गुनगुनाया, भेंट वार्ता किया। आइए आपको दिखाते हैं। तो साथियों, आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज जो हमारी जो मेहमान आई है डॉक्टर नीता शर्मा, जो होम्योपैथिक डायरेक्टर रिसर्च सेंटर से एक्सपर्ट भी हैं, और आपको बताते हुए खुशी हो रही कि संगीत में रुझान ही नहीं बल्कि रिदम क्वींस की डायरेक्टर और लीड सिंगर भी है। तो इनसे कुछ 2-4 लाइन गुनगुनाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए सुनते हैं इनकी आवाज़ में प्यारा सा गीत। कहा है कि नारियों को जितना भी अपन उनको नापना चाहे, उन्हीं के गुणों को, ज्ञानों को, पहले भी कहा हूँ कि नारी को उनके ज्ञान सागर को या उनको मापदंड नहीं है, इतना चाहे जो भी है उनके, इसी की आज हमारे बीच में डॉक्टर नीता शर्मा जी हैं। और उनकी हर जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्रों में पारंगत है, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे संगीत के मामले में हो, और ये सारी विधाएं उनमें भरी हुई हैं, नाट्य से लेकर। ऐसी विधा की धनी डॉक्टर नीता शर्मा, आज हम उनसे उन्हीं की धुन से, उन्हीं की आवाज़ में, और एक गीत जो हमारी एंकर ममता सोनी ने कहा है, फरमाइश की है, तो उनकी फरमाइश भी पूरा करेंगी डॉक्टर नीता शर्मा। लीजिए हमारी एंकर ममता सोनी की फरमाइश पर क्या कहना चाहती, कौन सा गीत सुना रही? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि घनश्याम शर्मा जी ये वरिष्ठ संगीतकार हैं पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के, जो अभी जो कल्याण सेन अंकल जी हैं वो मेरे, उनके बहुत परम मित्र रहे हैं। तो मेरे पिता ही मेरे गुरु रहे हैं संगीत के। तो उनके ऑन बिहाफ में मैं जो उन्होंने ये जो गीत सिखाया है वही मैं आपके सामने गाना चाहूँगी। स्वागत। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। शुक्रिया। क्या बात है। लय जो आखिरी की उन्होंने ली है ये तारीफ़ काबिले है। किस लिए तारीफ़ काबिले कि बड़े निश्चल जिसका होता है, जो साधना जिसे कहा जाता है, जो आखिरी स्वर उन्होंने उठाया है, ये स्वर की पहचान है। साफ जिसे हम लोग
पढ़ते हैं, कहते हैं कि चेहरा देख के पहचान जतन, मजलूम देख कर जान जाते हैं लिफाफे में क्या है। तो आज वो शख्सियतें यहाँ उपस्थित हुई। मैं सभी को अपनी स्वाभिमान संस्थान की ओर से साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़। हमने सत्यम शिवम सुंदरम का आपने स्वर सारी पूरी भी उसको आपने सुमर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी सुमरन रहा है। ईश्वर शक्ति भक्ति जो छुपा हुआ, जिस तरह से आप हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान सोच विचार मीडिया 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ये निरंतर अभियान चला रही है कि हमारे देश प्रदेश में जो नारी शक्तियाँ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी समाज के सामने उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान द्वारा चलाया गया अभियान है कि हाँ, आने वाले समय में नारी शक्ति का हम आदर्श भूषण समाज गौरव भूषण से अलंकार से सम्मानित करें। उसी के तहत आज डॉक्टर नीता शर्मा जी यहाँ उपस्थित हुई हैं और उन्होंने अपना पूरी मेडिकल साइंस जो होती है, क्योंकि एक रिसर्च की हुई है और पुणे से की है, उस सारा जैसे एक होना चाहिए, एक साइंटिफिक उन्होंने पूरा बताया। और एक बहुत बड़ी प्यारी चीज़ कहा, सोल्जर, कि हमको कॉलिब्रेशन के तहत हमको सबको मिलजुल कर इस बीमारी को हराना है। ये 100 आना टके की जो बात कही है, इसके लिए मैं समर्थन करता हूं। और साथ में जो कोविड महामारी चल रही कि हमको मिलजुल कर इसको हराना है और सहयोग करके हराना है, ये तारीफ़ काबिल है। इस बात की जो अपील की है जनता से। आखिरी क्वेश्चन मुझे पता चला, अब थोड़ा सा हम आते हैं, चेंज करते हैं विषय को, क्योंकि एक बात कही है कि इन्होंने कि खुश रहना चाहिए, तो खुश और मनोरंजन के लिए बहुत गंभीर बातें हो गई हैं। अब थोड़ा सा मैं ले चलता हूं आपको दूसरे इनकी विधा पे। एक विधा है इन लोगों के कि हमारे जो बच्चे बाल काल में होते हैं बड़े नटखट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको जैसा ढालो वैसा हो जाते हैं। तो एक इन्होंने बच्चों की, शिशुओं की जो बच्चे बाल काल लड़कियां होती हैं, उनमें बड़ा नृत्य करने की होती है। तो इन्होंने क्लासिक एक पूरा वो बनाया संगठन जिसको क्लासिक नृत्य कहते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को सिखाती हैं। तो ये कहाँ से सोच पैदा हुई और ये सेवा करने की, दोनों को एक साथ बता दें हमें कि आपको जो जन सेवा और ये जो गुरु की बात कही है, और ये बच्चों को हमको जो क्लासिक म्यूजिक देने का ग्रुप जो बनाया है, ये दोनों के बारे में बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी जनता भी जानेंगी कि बचपना बुढ़ापा नहीं आता, बचपना ही बचपना रहे, जिए और खुश रहे, मस्त रहें। इस तरह की नीता शर्मा जी अपने ही मुँह से कहें। जी, ये तो एक पार्ट रहा मेडिकल साइंस का, और अदर पार्ट है कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ। तो आर्टिस्ट की जो तकलीफ़ और दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो मैंने कुछ सारी बातें शेयर की है कि जिस तरह डॉक्टर्स हायर करते हैं हम लोग, फिजियोथेरेपिस्ट हायर करते हैं, हाईटेक है ना, तो हम म्यूजिशियंस को क्यों नहीं हायर कर सकते? भाई उनको आप बुलाइए और उस संगीत के उस माहौल में रहिए। मैं 100% कहूँगी कि काफ़ी बीमारी ऐसे सुकून के संगीत को सुन के या उस इंस्ट्रूमेंट को सीख करके हम काफ़ी सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं म्यूज़िक थेरेपी। तो इसका भी एक हम लोगों ने संस्था है हमारी, जो कि सेंट्रल इंडिया की, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, जिसका नाम है रिदम क्वींस, जिसमें हम लोग को 2017 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला, और जिसके संस्थापक हैं एक्स-डीजी श्री राजेश श्रीवास्तव जी। उनके संरक्षण में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। और एक दूसरा है टिम्बकटू बैंड। ये बच्चों का बैंड है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो अंडर 16, अंडर 18, जिसमें कार्यक्रम जो करते हैं वो सिर्फ बच्चे ही पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, वही सारा कंडक्ट करते हैं। अब इसका मेन उद्देश्य मैं ये कहूँगी 2 पार्ट में। सबसे पहले मैं रिदम क्वीन का पार्ट लूँगी। एज अ हवाइन गिटारिस्ट अभी छत्तीसगढ़ में मैं ही हूँ। रोमियो जेकब अंकल हमारे फादर ऑफ गिटारिस्ट हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे मैंने बचपन में शिक्षा हासिल की और उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट लुप्त हो गया। तो उसी कमिटमेंट को मैंने पूरा करने के लिए अपने गुरु को कि इस इंस्ट्रूमेंट को मैं वापस लेके आऊँगी, हवाइन गिटार, उसको वापस से शुरू किया। और एक वाक़या है जिसमें श्री राजेश श्रीवास्तव सर जो हैं वो किसी कार्यक्रम में मुझसे मिले, मैंने उनसे शेयर की कि मैं हवाइन गिटार सीखती हूँ, तो उन्होंने रिदम क्वीन का जो भार है मुझ पे सौंपा। तो सोच एक ही थी कि म्यूजिशंस जो है वो सिर्फ गायकी में क्यों है, महिलाएं सिर्फ गायकी में क्यों है, सिंगर ही क्यों बनना चाहती, वो क्यों नहीं इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती है। तो इसी सोच के साथ में गिटारिस्ट, ड्रमिस्ट, हमारी जो बैंड में है वो सब अंडर 18 ईयर्स की लड़कियां, बहुत खूबसूरत वाद्य यंत्र वो बजाती हैं। दूसरी चीज़ जो टिम्बकटू बैंड जो लॉन्च करने का जो मेरा सोच था वो ये था कि आजकल के जो बच्चे हैं, देखिए न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है ना, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, अब न्यूक्लियर फैमिली से भी ब्रेक होते होते होते
जो परिवार है सब सेल्फ सेंटर जिसको कहते हैं ना, उसमें हो गया है। बच्चे अपने रूम में, पेरेंट्स अपने रूम में, और उसका मूल कारण है मोबाइल। तो हम जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसका हमें भुगतान भुगतना भी पड़ रहा है, ये आप सभी जानते हैं। तो मोबाइल एडिक्शंस और एकांत, जो लोनलीनेस जिसको कहते हैं, बच्चे एकांत में चले जा रहे हैं, गुमसुम होते हैं, उनके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है। तो मैंने संगीत ही एक माध्यम निकाला कि जिस तरह योगा जो है हर घर में योग सिखाया जाता है, वैसे हर घर में संगीत और एक इंस्ट्रूमेंट हर बच्चे को एक आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीज़र भी है, वाद्य यंत्र। भले ही आपको ना आए लेकिन सीखना ज़रूर चाहिए। ये मैं अपील भी करूँगी हर किसी से कि एक ना कोई इंस्ट्रूमेंट आप लोग सीखें ज़रूर, क्योंकि वो ऐसा वातावरण तैयार करता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति भी है ना, अगर वो नींद में या उसमें भी रहे, बेहोश की हालत में भी रहे, तो वो उठ करके वो उस चीज़ को सुनने की वो शक्ति अपने आप होती है। और जो संगीत में जो ताकत है वो उसके अंदर बहुत बड़ा, यानी साउंड का जो वाइब्रेशंस होता है, उस मतलब मैं इस चीज़ को मेडिकल से भी कोऑर्डिनेट करूँगी कि संगीत एंड साउंड में इतना पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं कि इस वाइब्रेशन से आपके अंदर खुशी, हैप्पीनेस डेवलप होती है। और जब आपके अंदर हैप्पीनेस जनरेट होगा तो इसके साथ फिर कुछ जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो कि बच्चों की मानसिक अवस्था यानी मानसिक विकास उसमें भी मदद करेंगे। और जो बच्चे आजकल टॉलरेंस ख़त्म होते जा रहा है, नहीं सहन शक्ति किसी के भी अंदर, तो यदि उनके अंदर ये आर्ट डेवलप होता है तो वो अपने जीवन में भी बहुत अच्छी तरह से जीवन की जो परिस्थिति है उनको भी वो संभालने में काफ़ी सक्षम बन सकते हैं। तो ये संगीत की बहुत बड़ी ताकत है। तो इसी सोच से, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, हमें कुछ ना कुछ हमारी जनरेशन को भी उनको सिखाना है, जो कि चीज़ें लुप्त होती जा रही है, संस्कार जो हमारे जिनको हम कहते हैं। तो इस माध्यम से हम यूनाइट भी होते हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो हमारी फैमिली यूनाइट होती है। तो ये एक मूल कारण है संगीत का कि ये म्यूज़िक थेरेपी के साथ साथ और वातावरण को बहुत खुशनुमा भी करती है और खुशी देती है आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो म्यूजिक होती है वो फिजियोथेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। इसके तहत ये भी मैं साथ में पकड़ी है, और खुद डॉक्टर्स हैं और साथ में एक अच्छा वातावरण बने, इसके तहत बच्चों को, चाइल्ड को देने का ये बहुत अच्छा उनका अनुकरणीय प्रयास है। अब मैं ये चाहूँगा, जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये बालक लोगों के एक बैंड पार्टी है और क्लासिक नृत्य करते हैं, मान लीजिए इनका किसी का शो कराना हो तो इसकी न्यूनतम चार्जेस क्या होती हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए सर, ये जो है हम लोग मैक्सिमम तो हम लोगों ने चैरिटी वर्क ही किया है ना, लेकिन अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है कि हम लोग चार्जेस क्या लेंगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोग्राम्स है। ज़्यादा करके हम लोग जो लड़कियां हैं, जो मेरे रिदम क्वींस की है, उसमें एक नेहा करके, नेहा पटनायक है ना, बहुत अच्छी क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर है और काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल अवार्डी भी रही है। तो उसके सहयोग से हमने काफ़ी बड़े लेवल के जो प्रोग्राम्स है वो हमने किया है। यूनिसेफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंतर्गत एक वहाँ पे भी किया है, राज्योत्सव घर में भी किया है। और जो हमारे आर्टिस्ट हैं, मेनली दुर्ग के भी काफ़ी गायकी, मैंने पूरे छत्तीसगढ़ के ओवरऑल जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स, उनको हमने इसमें संगठित करके एक बैंड बनाया है, ताकि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर या फिर सीए और ये सारी फील्ड को ना चुने, वो एज अ करियर वुमन इस फील्ड को भी चुन करके वो अपना करियर बना सकती हैं। म्यूज़िक फील्ड को भी चुन करके, सिर्फ गायकी नहीं, अगर किसी को मान लो नहीं आता है गाना तो वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करके भी अपना करियर चुन सकती है। ये मेन था वुमेन एम्पावरमेंट का, जो मेरा थीम था रिदम क्वींस के माध्यम से। मैं सोच विचार माध्यम की ओर से और स्वाभिमान संस्था की ओर से डॉक्टर उभय मान सिंह, आप लोगों को सभी की मैं आभारी हूँ जो मुझे यहाँ आने का आपने मौका दिया। तो मैं आपके सोच विचार मीडिया से यही अपील करूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि अपना स्वास्थ्य और अपनी खुशी, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और अच्छे से मस्त रहें, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है। बहुत मुश्किल से हमें ये मानव शरीर मिला है, तो उसे ऐसे ही ना बर्बाद करें या ऐसे ही उसे मत जाने दें। आप उसका बहुत ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप मुझे लाइक करें, आप मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों की प्रेरणा से मैं और अच्छा कार्य करने में अपने कमिटमेंट के साथ उसे मैं और अच्छा क्रिएटिव वर्क अपने मेडिकल प्रोफेशन और मेरे म्यूज़िक की जो फील्ड है उसमें मैं कर सकूँ।
और सोशल फील्ड तो है ही है, उसमें मैं भी बहुत कुछ काम कर सकूं, क्योंकि प्रेरणा ही एक ऐसा स्रोत होता है जो आपको ऊर्जा देता है ताकि हम उसे बांट सकें, खुशियाँ बांट सकें। थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छी बात कही है। हम उनको अपनी सोच विचार मीडिया और स्वाभिमान संस्थान की ओर से यहाँ जो समय देश नेहा शर्मा जी नीता शर्मा जी बोला, मैं गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता हूँ। दिन दुगनी तरक्की करे, ऐसी समाज सेवा करे और वो अच्छे विचारों के साथ समाज की जो हमारी नारी शक्ति हैं, हमने पहले ही कहा है कि न सृष्टि की निर्माता करता हमारी नारी है, नारी संस्कार बनाती है, संस्कारवान घर समृद्धि सारी चीज़ नारी पर डिपेंड है। इसी के तहत इस सिलसिले आज की कड़ी में हमारे साथ नीता शर्मा जी थी, डॉक्टर जो रिसर्च हैं और जो रायपुर यहीं की हैं और वो निरंतर कर रही हैं। इसके लिए पुनः मैं सभी की ओर से यहाँ जो भी सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं उनको सबको मेरी तरफ से सेवा जोहार। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।